देखिए, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। अभी हम ये जानते हैं कि अभी फिलहाल में बिहार बिल्डॉन एग्जाम होने वाला है 2024। आपको पहले से भी पता होगा कि इसका फॉर्म डेट स्टार्टिंग हुआ था 20 फरवरी 2024 में, जिसका लास्ट डेट था 15/3/2024 का। इसमें क्या सिलेबस है और क्या चीज़ का क्वेश्चन रहेंगे और इसमें क्या करना है, आज हम ये सब क्लास में बताएंगे। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर है तो हमेशा ये बिहार बिल्डॉन से सारी एग्जाम टाइपिंग क्वेश्चन और प्रत्येक क्लास में 10-10 जीके क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें जो बिहार बिल्डॉन से A to Z जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले ये टाइपिंग, आपके कंप्यूटर टाइपिंग होगा जो इंग्लिश और हिंदी में हमेशा ध्यान देना होगा जो मंगल फंड को होगा। इसमें फंड तो हिंदी फंड बहुत ज़्यादा होता है, कुरुति देव हो गया या मंगल फंड हो गया, ऐसे बहुत ज़्यादा आता है। तो हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि जो मंगल फंड है इसमें टाइपिंग कैसे करेंगे, कुरुति देव और मंगल फंड में क्या अंतर है। अब देखिए, जो ये बिहार बिल्डॉन है जिसमें क्वेश्चन आपको 60 होगा, बहुल विकल्पीय है, यानी आपको पता है कि 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक आंसर देना होगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन में यदि आप उसको टिक करते हैं तो उसको जवाब यानी आंसर एक मिलेगा, यानी सही। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, अभी हम बताए थे कि हिंदी टाइपिंग जो आपको मंगल फंड पर होगा, और ये हिंदी टाइपिंग आपको 1 मिनट में 25 वर्ड मारना पड़ेगा। यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया है WPM, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग आपको 1 मिनट के अंदर में आपको 30 वर्ड मार। यह हम हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग कैसे करेंगे एक स्टेप बताएंगे, जिससे आपको स्पीड की दुगुना। यदि आपको दुगुना नहीं होगा तो मेरा क्लास देखना छोड़ दीजिएगा। आइए अब यहाँ समझते हैं डाटा एंट्री बिहार बिल्डॉन ऑफ एग्जाम 2024, जो भी हम बताए थे कि बिहार बिल्डॉन एग्जाम 2024 में होने वाला है, जिसका फॉर्म लास्ट डेट था 15 मार्च 2024 का। इसमें इस एग्जाम में पूछे जाने वाली सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या जानकारी लेना है, और एक क्लास में आपको प्रत्येक 10 जीके बताएंगे जो कि इस एग्जाम में महत्वपूर्ण आने वाली है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं डाटा एंट्री बिहार बिल्डॉन एग्जाम 2024 यानी सिलेबस क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आधार। कंप्यूटर का आधार जितना सारा है कि कंप्यूटर में कौन सा पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कौन सा बना हुआ है, कंप्यूटर किस डिवाइस से काम करता है, ये सारी जानकारी हम आपको अगली भी एक स्टेप में बताएंगे जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कंप्यूटर का आप ऑन और ऑफ करते हैं, यानी बंद और चालू करते हैं, ये भी बेसिक है। अभी इसका हम विस्तार से जानेंगे, एक एक बताएंगे, जो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। जैसे मनुष्य सोने और जगने की प्रक्रिया करता है, एग्जाम्पल में मनुष्य जो सोने और जगने की प्रक्रिया करता है, यानी सोया फिर वह जगा, तो दोनों के बीच में जो काम करता है ना, वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर के ऑन ऑफ प्रोसेस करता है, वो जो प्रक्रिया करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ऐसे भी आपको पता है कि वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। आप प्रोसेसिंग, यहाँ लिखा है प्रोसेसिंग, प्रोसेस मतलब कार्य करना, यानी जो शब्दों के कार्य करेगा उसे क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में जितने सारे आपको जीके से संबंधित आएंगे वो हम आपको एक एक बताएंगे और इसका पूरा क्लास भी बताएंगे। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कागजात, जो आपको सारे कागज से संबंधित काम होता है। जैसे आप आरटीपीएस में काम कीजिए, या बैंक में काम कीजिए, या कंपनी में काम कीजिए, स्कूल है, या आपका फैक्ट्री है, या आपका बिजनेस पॉइंट है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित काम करते हैं। उसका कैसे लेन देन होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उस पर कैसे काम होना चाहिए, ये सारा किस में अंदर में आएगा, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर में आएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट मेल मर्ज। मेल मतलब आप समझते हैं कि मेल मतलब किसी को विदा करना,
मेलिंग करना, ठीक है। मर्ज मतलब होता है कि उसे मिलाप करना, मेल मतलब विदा करना और मर्ज मतलब मिलाप करना। अब देखिए यहाँ मेल मर्ज आया, तो मेल का मतलब होता है कि ये आपको वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड के अंतर्गत आपको मेल मर्ज बताया जाएगा कि किसी एक डॉक्यूमेंट को आप 10 डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, या एक पता है उसे 10 को अलग अलग जगह विदा करना चाहते हैं, या ये एक आपका लेटर है, या 1 ईमेल है 10 मोबाइल पर या 10 एड्रेस पर विदा करना चाहते हैं, तो मेल मर्ज। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको 4-5 पार्ट्स पढ़ने की मिलता है, उसके अंतर्गत आएगा, जो हम आपको एक एक स्टेप करके नेक्स्ट करके वीडियो में आपको सारा बताएंगे। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। यहाँ देखिए स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं पहले। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेल प्रोग्राम। एक्सेल प्रोग्राम को हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। अब स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट पर कैसे काम करते हैं, एक्सेल का स्प्रेडशीट में कितने सीट होते हैं, कितने रो होते हैं, उसमें काम कैसे करते हैं, ये सारे हम आपको विस्तार से एक एक टॉपिक पर हम एक एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं फार्मूला फंक्शन। ये सारी अभी हम जो एक एक करके बता रहे हैं ये आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, डाटा एंट्री बिहार मिल्टन एग्जाम में आने वाला सिलेबस है, और इसी के आधार पर आपका जीके और क्लास और क्वेश्चन आएंगे। फार्मूला फंक्शन ये समझते हैं। फार्मूला फंक्शन ये भी आपको हम बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी जिसमें आपको एक्सेल एक पार्ट्स होता है। क्या? एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर हम डाटा को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो किसके हिसाब से? फार्मूला यानी फार्मूला बोले तो सूत्र, ठीक है। चार्ट जैसे कि आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे टोलन चार्ट, 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे बहुलक, या वैसे भी नहीं पता है तो आप क्रिकेट की ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग आप लोग प्रेमी है, क्रिकेट देखते होंगे। तो क्रिकेट में क्या दिखाया जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब भी हम क्रिकेट में दिखाते हैं तो कितने बॉल, कितने ओवर, कितने छक्के मारे गए एक चार्ट पर बताया जाता है। और ध्यान दीजिएगा वैसे आपको पता नहीं चलता है तो आपके पास मेमोरी है। अगर मान लेते हैं 4 GB का मेमोरी है जिसमें आपका 2 GB क्या हो गया, बुक हो गया यानी फुल हो गया, तो आपका स्पेस बताता है। यहाँ 2 उपाय कर देते हैं, ये आपको रेड कर देगा और ये ग्रीन कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो चार्ट के अधिकतर हम एक एक स्टेप समझेंगे, चार्ट के कैसे काम करता है, जो जीके के भी माध्यम से समझेंगे। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक पावर पॉइंट प्रोग्राम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेटर पैड डिज़ाइन कर सकते हैं या एनिमेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हम एक एक जानेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इंटरनेट कब खोज हुआ, इंटरनेट लागू कौन किया, किसने बनाया, ये सारा हम इसका जब हम टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे तो जानकारी लेंगे। आज हम इतना सीखें कि डाटा एंट्री यानी बिहार मिल्टन एग्जाम में सिलेबस में आने वाली क्वेश्चन कौन कौन होता है ये जानकारी हुआ, और हमें टाइपिंग में कितने मिनट में कितना स्पीड मारना होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने को